आजकल मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि दोस्तों के साथ कांटेक्ट रहना कितना डिफिकल्ट होता जा रहा है, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप्स में। हम जिसके साथ रहते हैं, फिलहाल फिजिकली प्रेजेंस जिसका हमारे पास है, उनके साथ दोस्ती रहना, मेंटेन रहना वो तो इजी है ना। लेकिन जो पुराने दोस्त हैं, जो हमारे लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड्स हैं, उनके साथ कांटेक्ट में रहना डिफिकल्ट होता जा रहा है। आज जो भी हम हैं, वो तो उन्हीं की बदौलत है ना। तो इसलिए मेरे लिए उनके साथ दोस्ती मेंटेन रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जैसे-जैसे डिफ़िकल्ट होता जा रहा था, मैं समझ रहा था कि इसके बारे में कुछ करना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए। और अचानक से कल ही मुझे एक इंस्टाग्राम पोस्ट मिली, वो मेरी एक पुराने दोस्त की। और उसपे मुझे एक दिखा आर्टिकल जिसको मैंने पढ़ा, और जो इतना एनरिचिंग और पावरफुल लगा मुझे कि ये चीज़ें सारी तो करी जा सकती है, जिसकी वज़ह से लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप्स मेंटेन की जा सकती है। तो इस वजह से मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा, वो मैं किसी और के साथ शेयर कर सकूँ। तो वैसे तो अभी हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में ये डिफ़िकल्ट क्यों होता जा रहा है। देखिए कैसा होता है कि लाइफ़ में हम जगह बदल जाती है, शहर बदल जाते हैं, देश बदल जाते हैं, टाइम ज़ोन्स बदल जाते हैं, काम बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं। इस वजह से हमारे जो पुराने दोस्त हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप्स मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता जाता है। क्योंकि आज के हमारे शेड्यूल में, हमारे मॉडर्न शेड्यूल में, बिजी शेड्यूल में वो कहीं फिट नहीं हो पाते। और अटेंशन हमारा अभी जो इम्पोर्टेंट है, अभी जो प्रेजेंट है साथ में, उनकी तरफ ज्यादा हो जाता है। और जो हमारे पुराने दोस्त है, उनकी तरफ वो हमें इम्पोर्टेंट नहीं लगते, और उनकी तरफ यू नो बात करना उनके साथ डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि कैसा है कि पहले ऑर्डिनरी लाइफ में हम रोजमर्रा की बातें करते थे, रोजमर्रा की जिंदगी हम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, जिसमें एक्चुअल में इंटीमेसी होती है, राइट, जहाँ क्लोजनेस होती है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो महीनों महीने सालों तक बात नहीं होती, महीनों तक किसी को हम रिप्लाई नहीं दे पाते, जिस कारण वो दोस्ती कहीं ना कहीं पीछे छूटती हुई जाती रहती है। लेकिन इसे मेंटेन किया जा सकता है। दोस्ती टूटती नहीं है, बल्कि वो मेंटेन रहती है। उसका क्लोजनेस का तरीका चेंज हो जाता है, फ्रेंडशिप्स बेंड हो जाती है, वो कभी ब्रेक नहीं होती अगर हम उन्हें मेंटेन कर सके तो। क्लोजनेस भी मेंटेन रहती है अगर हम किया जा सकता है तो। पहले कैसा होता था, हम रोज बातें शेयर करते थे, लेकिन आज सालों तक हम ये नहीं कर पाते। और जब कभी बातें होती है, तो बड़े बड़े चेंजेस हमें दोस्तों के साथ लाइफ में देखने मिलते हैं। उनका लाइफ पार्टनर, उनका जॉब, उनकी सिटीज, उनके देश सब चेंज हो चुके हैं, और उसमें शेयर करना डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि कोई हमें कुछ स्टोरी बताना शुरू कर देता है, जब हम उन्हें पूछते हैं कि कैसे चल रही है लाइफ, और वो बताते हैं कि मैं हर्षल से मिला, लेकिन हर्षल तो मुझे पता ही नहीं कौन है। तो फिर वो बताने लग जाता है कि हर्षल ये है वो है, और इस बताने में, स्टोरी बैक स्टोरी बताने में ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट है। इससे इजी क्या है, ना ही बताना। तो इस वजह से हम वो चूज कर लेते हैं कभी कभी। लेकिन ये इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है कि पुराने दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप्स मेंटेन करना लॉन्ग डिस्टेंस इन इस मॉडर्न बिजी वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम किया जा सकता है। जैसे कुछ तरीके ऐसे हैं जिसके अब हम देखेंगे। पहला तरीका तो ये है कि हम उनके साथ कॉल नहीं पर टेक्स्ट पर तो मैसेजेस कर ही सकते हैं, जिसमें हम उन्हें इम्पोर्टेंटली ये कर सकते हैं कि उन्हें वॉइस मैसेजेस भेज सकते हैं। देखिए, सोचिए अगर कोई आपको लॉन्ग वॉइस मैसेजेस भेजता हो, तो कैसा लगेगा आपको? आपको कैसा लगा कि एक्सक्लूसिव मेरे लिए ये किसी ने पॉडकास्ट किया है, पर्सनल पॉडकास्ट किया है। तो आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक सेंस ऑफ कनेक्शन आएगा। वो सेम आप उनके साथ कर सकते हैं। आप उनको वॉइस मैसेजेस भेज सकते हैं, वॉइस टेक्स्ट भेज सकते हैं। साथ ही दूसरा काम कर सकते हैं, या आप उनके साथ वीडियो चैट्स कर सकते हैं, या हमारे लाइफ में क्या हो रहा है ये वीडियो के थ्रू उन्हें शेयर कर सकते हैं। लाइफ में आप कहाँ पर है, इसका वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। दूसरे, रैंडम फोटोज, आप कहाँ घूम रहे हैं, क्या चल रहा है, कौन सा काम कर रहे हैं, अपने खुद के रैंडम फोटोज, सेल्फीज आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको पता चले कि आप क्या चल रहा है क्या नहीं। एक्चुअल में ये कनेक्शन ऐसे मेंटेन रहेगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ आप उनकी सेल्फीज या शेयर कर सकते हैं। इससे पता चलेगा कि आप कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ है, मेंटेन हो रही है फ्रेंडशिप। ईमेल्स के थ्रू हमें लगता था कि मैं सिर्फ वर्क के काम कर सकता हूँ, लेकिन अभी और बियॉन्ड जाकर हम एक काम कर सकते हैं, जैसे वीकली उनको
हमारे वीक में क्या हुआ ऐसा शेयर कर सकते हैं। इससे कैसा है, हमारी लाइफ का जो मोनोलॉग है जो हम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, हमारी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें वीकली अगर हम ईमेल्स पर भी शेयर किया जाए वर्क के अलावा, तो दैट कैन बी ऑल्सो गुड थिंग दैट वी कैन डू थ्रू दैट, राइट। दूसरा काम ये किया जा सकता है कि आप उनके साथ मीडिया शेयर कर सकते हैं, जैसे कोई आर्टिकल, वीडियो, सॉन्ग्स। इससे क्या है, कनेक्शन बना रहेगा। आपकी लाइफ में आप अभी क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ चीजें जो आपके बीच में डिसएग्रीमेंट है, इससे वो भी नॉर्मलाइज हो सकती है, क्योंकि नए थॉट प्रोसेसेस जनरेट होते हैं इससे। तो ये भी किया जा सकता है। साथ ही सोशल मीडिया, अभी तो आप सोशल मीडिया पे एड्स ही देख सकते हैं। पहले ये था कि आप आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आप शेयर कर सके, लेकिन वैसा अभी नहीं हो रहा है। तो आप पर्सनली किसी को अपने फोटोज भेज सकते हैं, आप कहाँ घूम रहे हैं, क्या चल रहा है, ये सब सारी चीजें की जा सकती है। इससे क्या है कि क्लोजनेस मेंटेन रहेगी, और रोजमर्रा की जिंदगी में क्या चल रहा है ये आप शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो आप लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप्स को मेंटेन करे जा सकता है। आई एम नॉट श्योर कि आपका इस बारे में क्या सोच रहेगी या क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए तो लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड्स मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता, शायद मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता, शायद मैं ऐसे तरीके से बात नहीं कर रहा होता, शायद मैं काम नहीं कर रहा होता, शायद मेरे और दोस्त नहीं बनते। तो वो कहते हैं ना, वी आर एवरेज ऑफ 5 पीपल 5 फ्रेंड्स हु वी लिव विथ। लेकिन उसी के साथ ये भी एक कोट मैं समझता हूँ कि आज जो भी हम हैं वो उन्हीं की वजह से है जो हमारे साथ कभी थे। तो उन्हें भी साथ रखिए। नए शेड्यूल में उन्हें भी अगर कोशिश होगी तो उन्हें भी मेंटेन किया जा सकता है। उसके लिए एफर्ट लगेगा, बट हाँ मुझे ऐसा लगा कि ये सारी चीजें शेयर की जा सकती है। साथ ही जो आर्टिकल मैंने कल पढ़ा था, वो आर्टिकल मैं आपके साथ लिंक में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप जरूर पढ़ सकते हैं। मेरी वीडियो से बियॉन्ड आपको जाना है तो यू कैन रियली सी द लिंक एंड रीड दैट आर्टिकल दैट आई हैव रेड। इट्स अ ब्यूटीफुल आर्टिकल। और ये सारी चीजें मैं इसलिए शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें मैंने एक्चुअल में पिछले कई 3-4 सालों में किसी के साथ की थी। तो ये इससे हाँ मुझे लगता था कि हाँ दोस्ती बनी रह सकती है। इवन आप अगर किसी के साथ नहीं रहते, आप दूर रहते हैं उनके काम की वजह से, सो और वॉट एवर रीजन्स, तो ये चीजें अगर आप शेयर करते हैं तो दोस्ती मेंटेन हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता देन मे बी इट जस्ट दैट वी आर मूविंग ऑन। एक्चुअली वैसे तो मेरा बिलीफ है कि मूव ऑन कोई करता ही नहीं। एक्चुअल में हम चीजों को अलग तरीके से कैरी करना सीख जाते हैं। दोस्ती टूटती नहीं है, बल्कि वो ब्लेंड हो जाती है किसी और तरीके में। साथ ही प्यार कभी रिश्ते टूट जाते हैं लेकिन प्यार कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि लाइफ हैज दैट नेचर हैज अ वे इन विच इट रिप्लेसेस पीपल हु कैन नॉट रेसिप्रोकेट टू योर लव। सो इस तरीके से लोग चेंज होते जाते हैं और लव कभी लॉस्ट नहीं होता, दे आर ओनली फाउंड, क्योंकि नेचर वो लोगों को रिप्लेस कर देता है किसी और के साथ। सो या तो दोस्ती बनाए रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमारे हेल्थ रीजंस में दोस्ती भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्लोज फ्रेंड्स होने चाहिए। मिलते हैं, बेस्ट विशेस।